आज टॉपिक है बोर मॉडल ऑफ एटम, बोर का परमाणु प्रतिमान, ये टॉपिक रहा। और ये टॉपिक जहाँ तक आप देख पा रहे हैं, बोर मॉडल ऑफ एटम ये कहता है कि रदरफोर्ड के प्रतिमान के त्रुटियों को दूर करने के लिए तथा हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम को समझने हेतु बोर ने प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत को सहारा लेकर एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और वो सिद्धांत बोर का परमाणु सिद्धांत कहलाया। बोर के परमाणु प्रतिमान की कुछ मुख्य परिकल्पनाएं, एजम्पशंस निम्न हैं। इसे कहता है कि बोर के अनुसार परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। दूसरा, परमाणु गोलाकार होता है। इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमता है जिसके कोणीय संवेग का मान 2n² होता है। और उसके साथ साथ कोणीय संवेग का मान nh/2π, अर्थात कहता है कि mvr बराबर nh/2π होता है। ऊर्जा के उत्सर्जन और शोषण तभी होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जाता है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि कक्ष को निर्देशित किया और बीच में प्लस बना दिया और चारों तरफ से उसके ऑर्बिट बना दिए, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। इसमें 1 2 3 4 करके बनाया गया है। एक को हम कहते हैं के सेल, 2 को कहते हैं एल सेल, 3 को कहते हैं एम सेल, 4 को कहते हैं एन सेल। ये तो पॉजिटिव चार्ज हिले है। और कक्ष नंबर n बराबर जो 1 हुआ उसे हम कहते हैं के, n बराबर 2 को कहते हैं एल, और n बराबर 3 को कहते हैं एम, और 4 को कहते हैं एन। अब इन्होंने पूरे सिद्धांत को अलग कर दिया और बोला कि इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो होगा 2n²। जैसा कि आप देखिएगा कि ये मान पुटअप कीजिएगा, 2n² में 1 रखिएगा n का मान तो क्या होगा, 2 होगा। अगर 2 रखिएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। इस तरह से कहने का मतलब है कि k में जो है, इसमें जो दिखाया गया है कि 2 8 18 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। और बोर ने अपने सिद्धांतों के गुण और दोष को बताया। गुण में बताया कि बोर सिद्धांत के आधार पर क्वांटम संख्याओं के सिद्धांत का नींव पड़ा। दूसरा बताया कि इस सिद्धांत ने प्रमाणित कर दिया कि परमाणु अस्थायी होता है। दोष इसका है, यह सिद्धांत हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुकूल नहीं होता है। यह सिद्धांत एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। तो बोर ने क्या बताया कि एक बीच में धनावेशित भाग होता है जिसके चारों तरफ कक्ष होते हैं, जिस कक्ष का नाम 1 2 3 4 होता है। मीन्स n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, और उसे हम कहते हैं k l m n कहते हैं। उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है, जहाँ n का मान 1 2 3 4 डैश डैश होता है। इस तरह से k में 2, l में 8, m में 18, n में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और साथ ही इनके गुण और दोष हो गया। अब आइए अगला जो टॉपिक है वो कहता है कि डी ब्रोगली कंसेप्ट। डी ब्रोगली कंसेप्ट ये कहते हैं, डी ब्रोगली कंसेप्ट, कि इन्होंने प्रतिपादित किया कि विकिरण के समय द्रव्य को द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करनी चाहिए। इसके लिए निम्न प्रकार संबंध स्थापित हुआ। उस संबंध को हम लोग देखते हैं कि इसको अब ऐसे देखिए, कहता है कि E बराबर mc², जहाँ E ऊर्जा हो गया, m द्रव्यमान हो गया, c जो हो गया प्रकाश का वेग हो गया। ये आइंस्टीन के अनुसार हुआ। और प्लैंक के अनुसार क्या हुआ, E बराबर hv। इसमें भी E ऊर्जा हो गया, h प्लैंक कांस्टेंट हो गया। ये दोनों जो है E के बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, hv बराबर mc²।
चूंकि v बराबर c बाई लेमडा होता है जैसा कि हम देख रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, लेमडा सी बटा एच सी बटा लेमडा, ये हो जाएगा चूंकि v के बराबर हो जाता है एम सी स्क्वायर। अब इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, h बटा एम सी। ये हो जाएगा यदि इलेक्ट्रॉन का वेग v हो तो समीकरण निम्न प्रकार से होगा। v होने का मतलब c की जगह केवल चेंज क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, mv हो जाएगा। यह समीकरण जो होता है, यह जो समीकरण मिला ये कहलाएगा डी ब्रोगली इक्वेशन। आज हम लोग दो चीज़ समझे, बोर मॉडल ऑफ एटम और डी ब्रोगली इक्वेशन। अगले टॉपिक्स जो होगा वो फिर नेक्स्ट वीडियो में आएगा।